चलिए, आज इस साल का अंतिम दिन है। चलो अच्छा है ना? ना सब लोग आज अच्छा से पूरा दिन बिताना लोग क्या? कल एकदम अच्छा से आप लोग कुछ प्लान है कि नहीं? एक जनवरी का गुल्ली डंडा कहाँ हो? चलिए, आज का इस 2021 का अंतिम दिन कुछ यादगार कुछ बातें होगा, कुछ यादगार पढ़ाई होगा कि आप लोग को याद होगा 2021 रहेगा। और कल क्लास बंद रहेगा। कल 1 तारीख है ना? 1 जनवरी 2022 में एंट्री करेंगे लोग। कल क्लास बंद रहेगा और 2022 का पहला क्लास मेरा 2 जनवरी को चलेगा, संडे को। कुछ ऐसा नहीं, 2 जनवरी को संडे को चालू रहेगा, ठीक है? कल क्लास रहेगा, बंद रहेगा। कुछ ऐसा आपको हम बताएंगे 2 जनवरी को कि आप 2022 का पहला क्लास कभी नहीं भूलिएगा। यानी उस दिन बताएंगे ऐसा टॉपिक मैथ का, ऐसा टॉपिक संस्कृत का, ऐसा टॉपिक हिंदी का कि तीनों सब्जेक्ट में आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए 2022 का क्लास पहल का दिन आप लोग ऑप्शन मत होइएगा प्लीज, क्योंकि ये मेरा जब से पढ़ा रहे तब से ये मेरा एक स्टाइल है, एक मेरा रूटीन है कि अगला साल के एक ऐसा पढ़ाते हैं कि हूबहू वही क्वेश्चन आता है, ठीक है? अभी मेरा अनुभव हो गया है। अनुभव के साथ बाबू देखिए, अनुभव के साथ आप लोगों को बताएंगे 2022 का पहला क्लास आप मत कीजिएगा। ये 2021 का लास्ट क्लास है क्या? फिर आवाज होने मिल जाए अगला साल में। अगला साल में भेंट कर लीजिए सर, मिल जाए कि ना बाबू? मिल जाए सर। आगे देखिएगा, आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं आप लोगों को एक वृक्ष की हत्या। यह एक कविता है जिसकी रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कुंवर नारायण सागर, अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन बैंक से आप लोग ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ मिलाता है? मिलाइएगा लोग, प्रैक्टिस सब करना चालू कर दीजिए, ठीक है? एक और सेट बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है? देखिए, ये कविता में कुंवर नारायण एक कल्पना किए हैं। क्या किए हैं? कल्पना। इस कविता में कुंवर नारायण कल्पना किए हैं, वह किसी वृक्ष से बात करने की कल्पना किए हैं। लिसन, सुनिए लोग बबुआ, इस कविता में कुंवर नारायण किसी वृक्ष से बात करने की कल्पना की है, ठीक है? जब हम बोलेंगे आगे ही, फिर पहले ही हम बता रहे हैं आप लोग को कि जब हम बोलेंगे कि कुंवर नारायण वृक्ष से बात करते हैं, दोनों में संवाद होता है, तो आप लोग उस समय मत पूछेगा कि सर वृक्ष से कोई कैसे बात किया है करेगा, ठीक है? क्वेश्चन उठ सकता है। हाँ, तो यह एक कल्पना किए हैं, वृक्ष से बात करने की क्या किए हैं? तो हाँ, कल्पना किए हैं। ऐसा क्या कर रहा है? मैथ के बराबर सब सुनेंगे। अभी जो हो रहा है उसको अभी देखो ना, उसको बंद करो, कॉपी को बंद करो। उसके फेर में बाबू हमारे दोस्त देखिए, आज हम नहीं चाहते किसी को बोले, किसी को पीटे, इसलिए आप लोग मस्ती से रहिए। आज आप लोग को पिटाई नहीं होगी, ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं, हमको गुस्सा मत दिलाइएगा ना, तो बरम बाबा उखड़ी हम तो फिर बरस भी सकता है। हमको गुस्सा प्लीज मत दिलाइएगा। आज आप लोग को हम पीटेंगे नहीं। साल के अंतिम दिन, साल के पहला दिन हम नहीं पीटते हैं, 2 जनवरी को भी नहीं पीटेंगे, लेकिन बशर्ते आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हमको शांत रहिए, मेरा साथ दीजिए। देखिए, तो इस कविता में कुछ मजे वाला बात है, कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो आपको भी हम सुनाएंगे। ये कविता बाबू ना, कोई भी हम कविता कोई भी कहानी कहें, आप सबसे पहले कथा के जैसे सुनिएगा, जिससे हमारे घर के पूर्वजों रहता है, लोग बुजुर्ग रहती है, सब क्या औरतें और महिलाएं होती है, सब हम लोग को क्या कथा सुनाती है ना, कितना हम लोग इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और वो सब याद भी रहता है। वो सब क्या रहता है? याद भी रहता है। वैसे ही ये भी सुनिएगा तब याद रहेगा। ये कथा किसी दूसरे को बताइएगा, अपने भाई को,
अपने छोटे भाई को या छोटे बहन को, तो उसको भी काम आएगा ना। अब किया के ना तुमको पीट देंगे, लास्ट चांस दे रहे हैं। समझ में आया? देखिए तुमको पता है किसके क्लास में बैठा है, हम तो परिवार के साथ पढ़ाते हैं, हम क्लास में 5 घंटा पढ़ाए तो लड़का सब बोर्डिंग फील नहीं करता है सब। और फिर तुम ऐसा करोगे तो मजबूरन डंडा हट गया है कलाई से, तो उसको मंगवाने का आवश्यकता न, ऐसा मत करो कि मंगवाना पड़े। देखिए बउआ, कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया एक कविता है जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। इसका अर्थ क्या होता है? एक वृक्ष की हत्या, इट मीन्स एक वृक्ष है, जो कवि है कुंवर नारायण के घर के सामने एक वृक्ष है ना, उसकी हत्या किया गया, मैंने वृक्ष को काटा गया। और उस वृक्ष में, उस वृक्ष से कुंवर नारायण से क्या संबंध था, ठीक है, कैसे बातें करते थे, समझ गए ना। इस कविता के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलेगा। देखिए कुंवर नारायण जी का जन्म जैसे आपको देख सकते हैं 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ हुआ था। लखनऊ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है में हुआ था। इन्होंने 1950 ईस्वी के आसपास कविताएं लिखना क्या किए? प्रारंभ किए, यानी शुरू किए। ये बाबू 1950 एक्यूरेट टाइम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर दे दे कि कुंवर नारायण कब से कविता लिखने का प्रारंभ किया, 1950 देगा तो आप मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1950 के आसपास कह रहा है तो 1-2 साल इधर भी हो सकता है, 1-2 साल लगभग में एक रेशियो लेकर चला है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी क्या क्या है? चक्रव्यूह, प्रवेश, हम तुम अपने, हम तुम है, उसके बाद है अपने सामने इत्यादि, सब इनके प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। अब आते हैं इस कविता पर। क्या है इस कविता का भावार्थ? इस कविता को क्या, इसका A to Z आपको हम पढ़ के समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। बस सब आपको ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस कविता में। इंटरेस्टिंग कविता है। आपको कितना बार हम बता दिए कि कुंवर नारायण वृक्ष से क्या करने की कल्पना करते हैं? बात करने की। कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, एक वृक्ष की हत्या है। किसकी हत्या है? एक वृक्ष की हत्या है। इसमें क्या है देखिएगा, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कभी कुंवर नारायण प्रदेश गए हुए थे, अपने घर से बाहर गए थे। कहाँ गए हुए थे? प्रदेश। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में दिया है कि कहाँ से वापस आए, तो प्रदेश से, ठीक है। कभी कुंवर नारायण प्रदेश गए हुए थे। जब वापस उन्होंने घर पर आया, कहाँ? वापस उन्होंने घर पर आया तो देखा कि अब की बार वो नहीं था। कौन? वही बूढ़ा वृक्ष जो इनके घर के दरवाजे के सामने तैनात खड़ा होता था। याद एक और बात कि उस बूढ़ा वृक्ष को एक चौकीदार के रूप में मानते थे। एक चौकीदार बुझाता है ना, समझ में आता है ना। एक चौकीदार के समान सामना करते हैं, समझ में ना। बूढ़ा वृक्ष को एक चौकीदार से के सामना करते हैं, मतलब तुलना करते हैं। कोई दिक्कत? तो यानी बोल रहे कि जब प्रदेश से में आया, कौन आए? कवि का नाम कुंवर नारायण जी जब प्रदेश से आए तो उन्होंने देखे कि अब की बार वह नहीं था, वही बूढ़ा वृक्ष जो इनके घर के दरवाजे के सामने। याद रखिएगा, वो बूढ़ा वृक्ष कहाँ था?
उनके घर के दरवाजे के सामने तैनात रहता था। कोई दिक्कत? और वह वृक्ष बाबू शीशम का था, याद रखिए। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव में एक दो बार दिया है, हम देखे हैं कि वह वृक्ष किसका था? शीशम का था। उसके बाद देखिएगा, जब वो आते थे कहीं से तो तैनात रहता था। जब वो कहीं से आते थे, कौन हुआ? कुंवर नारायण आते थे तो वो बूढ़ा वृक्ष था, तैनात लगता था। या बूढ़ा वृक्ष इनको चौकीदार लगता था। ठीक है, जिस प्रकार कोई चौकीदार अपने टोपी पहनकर, यानी वर्दी पहनकर, टोपी पहनकर, जूता पहनकर, हाथ में राइफल लेकर किसी बैंक या बड़े बड़े कारखानों या घरों की रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार यह बूढ़ा वृक्ष कवि के घर के बाहर खड़ा होकर, तैनात खड़ा होकर कवि के घर की रक्षा करता है। ठीक है, तो बाहर प्रदेश से कवि अब की बार आए तो देखिए कि यह बूढ़ा वृक्ष क्या था? नहीं था, तैनात नहीं था। कौन हुआ? पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। बहुआ, जब वृक्ष बहुत पुराना हो जाता है तो देखिएगा उसका जो ये छाल रहता है ना, छाल जिसको बोलते हैं, वो बड़ा बड़ा दस्त रहने रहता है। बड़ा बड़ा उसको छाल होता है ना, तो छोटा रहता है तो एकदम घना रहता है। जब बड़ा होगा तो वही फैलेगा बड़ा बड़ा। तो वही बोल रहा है कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, जो उसका छाल कह रहा है, बूढ़ा वृक्ष का जो वृक्ष का छाल होता है, तो उस छाल को क्या बोल रहा है? चमड़ी बोल रहा है। छाल को क्या बोल रहा है? चमड़ी बोल रहा है। उसके बाद वही सख्त जान, सख्त मतलब वही स्ट्रॉन्ग उसका जान था। कहीं भी से भी आते थे तो किसी को भी इनके घर के अंदर बिना इजाजत से नहीं जाने देता था। ये वृक्ष किसी को भी बिना इजाजत के अंदर नहीं जाने देता था। कल्पना किए, क्या किए हैं? कल्पना किए हैं। अब देखिए, झुरियोदार खुरदार तना मेला कुचैला राइफल सी, एक सखी डाल, एक पगड़ी फुलपत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चमराता लेकिन अकर बल बूता। यानी कहने का मतलब इसको समझना कि वह वृक्ष बूढ़ा था, लेकिन बताओ कोई वृक्ष बहुत पुरान हो जाता है ना, कोई वृक्ष बहुत क्या हो जाता है? पुरान हो जाता है। तो क्या होता है? हाँ, क्या हो जाता है? हाँ, उसके बाद पत्ता झड़ जाता है। कुछ इस प्रकार पत्ता जो कुछ झड़ जाता है, कुछ रह जाता है। तो उस पुराना बूढ़ा वृक्ष पे इस प्रकार पत्ता झड़ा था ना कि सब झड़ गया था। और जो ऊपरी सतह शिखर है ना, उसको एक गोले टाइप के क्या हो रहा था? पत्ता नहीं झड़ा था, हरा था। तो उस गोले टाइप ऐसा लग रहा था ना कि उसका टोपी, उस वृक्ष का क्या है? कुछ शाखा मतलब ऐसी कुछ डालियां थी, मतलब पेड़ की उस क्या थी? होगा डालियां थी। कुछ इस प्रकार डालियां उस पेड़ पर लगी थी कि एकदम हूबहू लग रहा था कि उसका राइफल है। राइफल मतलब बंदूक। ठीक है, ठीक है ना हुआ। उसके बाद वही अपर बल, उसके बाद फटा पुराना जूता, और उसका जो सुर है ना, याद रखिएगा, जो सुर है, सुरवा कुछ इस प्रकार था कि लग रहा था कि क्या? हाँ, कोई जूता है। उसके बाद अपर बल बूता का, वो बूढ़ा वृक्ष था तो एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, एकदम मोटा ताजा होगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब यह समझिए, इसका मतलब यह समझिए, कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि कवि कुंवर नारायण वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार इसलिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार इसलिए कह रहे हैं, इस पर क्वेश्चन भी दिया है। कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई चौकीदार टोपी पहनकर, अपना वर्दी पहनकर, जूता पहनकर, हाथ में राइफल लेकर, किसी बड़े बड़े फैक्ट्री, बैंक के दरवाजे के बाहर तैनात रहता है, ठीक उसी प्रकार यह बूढ़ा वृक्ष कवि के कुंवर नारायण के घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर तैनात रहता है। इसीलिए कवि ने इस बूढ़ा वृक्ष को चौकीदार कहा है।
चौकीदार से सामना किया है, तुलना किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, बात समझ में है ना? धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में हमेशा तैनात अपने खाकी वर्दी में। कह रहे हैं चाहे कितना भी धूप हो, क्या चाहे कितना भी धूप हो, मई जून जुलाई के इतना कड़क धूप हो, उसमें भी वो अपना खाकी वर्दी में एकदम तैनात रहता था उनके घर के सामने। कितना भी बारिश हो, जो बरसात का मौसम में हमेशा बारिश होता है, उस भी मौसम में भी बारिश होता है, फिर भी वो खाकी वर्दी में क्या होता है, तैनात रहता है। गर्मी में जो एकदम कड़क गर्मी होता है उसमें भी तैनात रहता है, सर्दी में भी तैनात रहता है। इट मीन्स कोई भी मौसम हो, कोई भी, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो या बारिश हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में वह तैनात रहता था अपने खाकी वर्दी में, अपने कर्तव्य करता था। कौन? बूढ़ा वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। कितना अच्छा बात कर रहा है। कहीं से कभी आते थे, कभी का नाम, जी हाँ, कहीं से कुंवर नारायण जी आते थे, कभी आते थे, कहीं से कभी जी आते थे, कुंवर नारायण आते थे। तो दूर से ललकारता, कौन ललकारता? यही बूढ़ा वृक्ष। तुम कौन हो? क्या ललकारता था? तुम कौन हो? तो कभी जवाब देते, कुंवर नारायण जवाब देते, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी बात पे दोनों में संवाद होता था, दोनों में दोस्ती होती थी। वृक्ष जान जाता था कि ये मेरा मालिक है, ये मेरे दोस्त हैं, ये दोनों में संवाद होती थी। जब संवाद हो जाती थी तो उस कड़क गर्मी में, धूप में कभी क्या करते थे, इसकी ठंडी छांव में जाकर बैठते थे और इस बूढ़े वृक्ष का आके छांव का आनंद लेते थे। काफी मजा आता था इस वृक्ष को। क्या होता था? काफी मजा आता था, काफी अच्छा लगता था। बहुत बढ़िया टाइम को आ रहा है बाबू लोग, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। चलिए, तो क्या हुआ तब हुआ? बैठिए। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, तो कहीं से भी आते थे कुंवर नारायण, तो दूर से ललकारता, तुम कौन हो? तो ये जवाब देते, कौन जवाब देते मनु? कौन जवाब देते? कुंवर नारायण की मैं तुम्हारा बोलो, क्या नहीं बोलेगा? बोलने वाला तो बोलेगी नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस बात पर दोनों को संवाद हो जाता था, इस बात पर दोनों आपस में पहचान लेते थे। उसके बाद उस बूढ़ा वृक्ष के छांव का आनंद लेने चले जाते थे, आराम से उनके छांव में पल भर के लिए बैठ जाते, आराम करते, उनको बहुत राहत मिलता। किसको? लेकिन दरअसल एक्चुअली बुझाता है, लेकिन दरअसल शुरू से ही है एक जानी दुश्मन। हम है, मेरा कोई दुश्मन होगा, है कि नहीं? भले हम जानते नहीं, कौन तुम्हें लोग हमसे जलता होगा, भले पढ़े आओ तो नहीं, तुम्हें लोग हमसे जलता होगा, तुम्हें लोग कहीं हमसे दुश्मन होगा, क्या निधि होगा कि नहीं? ठीक है, ऐसा बात नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे ही किए, एंजॉय किए। आज 31 दिसंबर है ना? क्या 31 दिसंबर है आज। इस साल का अंतिम दिन है। कुछ स्पेशल बात बाद में पढ़ा देंगे, पहले हमको पढ़ाने दो, ठीक है? आज थोड़ा सा आप लोग का
हाँ, तो हमसे दूसरे से मतलब नहीं ना है। विशाल सर खुद अपना नियम फॉलो करते हैं, हम दूसरे के पीछे नहीं भागते। कोई बंद करे, कोई कोचिंग करे, क्या हमारा मन करी कल पढ़ाएगा तो हम पढ़ाएंगे, क्या कर ली कल खोल दी, क्या खोल दी, ओपन कर दी कल कोचिंग। हम दूसरे के पीछे, विशाल सर दूसरे के पीछे नहीं भागते हैं। दूसरा कोई विशाल सर को फॉलो कर सकता है, लेकिन विशाल सर के नॉट फॉलो एनी अदर। विशाल सर किसी का पीछे नहीं करते हैं, विशाल सर खुद अपना नियम बनाते हैं, उसी पर चलते हैं। कोई मेरा फॉलो कर सकता है। सब लोग बंद करते हैं शनिवार को, हम शनिवार को पढ़ाते हैं, संडे को बंद करते हैं। क्या पड़ेगा? जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा। अरे भाई, हम दूसरे किसी के पीछे चलेंगे। सर जी बंद कर ले बनी, हम बंद करे। सर जी पढ़ाओ तनी, हम पढ़ाएं। क्या है यार, हमको पढ़ाना है, अपने से पढ़ाना है, कोई दूसरे के दिमाग से थोड़ा पढ़ाना है। सब लोग शनिवार को यहाँ बंद करता है, इस सेंटर पे, इस मार्केट में, अगल बगल का कोचिंग सब कब बंद करता है? सब शनिवार को, सैटरडे को। अब विशाल सर बंद करते हैं संडे को। विशाल सर किसी के पीछे नहीं भागते हैं। हमने देखा देखी बहुत सारे लड़का टीचर लोग ऐसा हो गए ना कि संडे को बंद करते हैं। हाँ, अब हो गया ना, अब शनिवार को भी पढ़ाते हैं, संडे को बंद करते हैं। तो कुछ न कुछ मेरा फॉलो कुछ कर रहे हैं। मेरा रूल कोई फॉलो कर रहा है ना। दुए तरह कोचिंग संडे को बंद होता तो हमारा नियम बनानी, तो हमारा फॉलो करता रहूं तब। तो फिर ये बात मत बोलो कि कोचिंग से हमको क्या मतलब। विशाल सर के पास तुम पढ़ने आ रहा है तो बस विशाल सर का मटेरियल लो, विशाल सर के जो डोज है वो लो, अब पढ़ो, तुमको अच्छा नंबर आएगा। फिर टेंशन करता है, ज्यादा बोल रहा था। एक सबसे अच्छा बात यहीं पे कह दे रहे हैं, और ऐसे लोग 2 तारीख से नहीं आएंगे जो पैसा फुल पेड नहीं किए हैं। जो फुल पेड किए हैं कोई नहीं बोलो, बस सुनो। कहते ही होता रहा बबुआ, हाँ जाइए। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग, हम नहीं चाहते हैं कि इतना दूर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, हम आप लोग को रिटर्न घर भेजे। बस ये साल भर, एक ही साल पढ़ लो। इस साल के लास्ट क्लास था, इसलिए हम आप लोग को अच्छा से पढ़ाएंगे, ज्वाइन से पढ़ाएंगे, बढ़िया से। लेकिन कल बंद 2 तारीख को जो आ जाएगा विदाउट फुल पैड, ठीक है, बिना फुल पैड किए, बिना फुल फी दिए, बाबू हम उसको रिटर्न कर देंगे, उसको हम कोई दिक्कत ना पड़ेगा। जाइए घर जाइए, आराम से पढ़िए। आपके पास इतना दे दिए हैं कि आप लोग इतना में भी अच्छा से एग्जाम पास कर सकता है, इतना पढ़ा चुके हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज भर एकदम ऑफर है, आप लोग को बता दिए नियम। और उसके बाद जो 2 तारीख को आएगा बिना पैसे चलाए कुछ हो जाए, आप लोग यही गट बजा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिएगा, मेरी बात को सुनिए। हाँ, तो बबुआ ये बात है, दोनों में दोस्ती हो जाती थी, दोनों में संवाद होता जाती थी, दोनों में क्या जाती थी, संवाद हो जाती थी। उसके बाद इस बूढ़े वृक्ष के छांव में जाकर बैठ जाते थे, काफी आनंद लेते थे। कौन आनंद लेते थे? वो नारायण लेते थे। आगे देखिएगा, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। हम बोले ना, मेरा भी दुश्मन होगा कोई, आप लोगों का भी कोई दुश्मन होगा। हर व्यक्ति का कोई दुश्मन, हर व्यक्ति का दोस्त दुश्मन होता है, ये कंपल्सरी बात, ये कॉमन बात है ना। बबू तोहरो कोनो दुश्मन हुई कि ना बनी, एक नहीं हमारे बुआ है ना। बबू तोहरो कोई हुई हो, अंता का ना तोहरो कोई हो, तुम लोग का होगा ना। लेकिन हर व्यक्ति के ऐसा हो ही नहीं सकता। हर कोई व्यक्ति, हर इंसान के दुश्मन दोस्त होता है। ठीक उसी प्रकार, इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, थोड़ा सा इधर दे दो, देख लो, सुनो। ठीक उसी प्रकार इस बूढ़े वृक्ष का भी एक दुश्मन था, जो इस वृक्ष को काट लिया था, हटा लिया था, वृक्ष को काट लिया था, ठीक है। उसके बाद काट लिया था, तो कभी कुंवर नारायण जो है आए थे परदेश से, तो देखे कि अब की बार वो वृक्ष नहीं था। अब देखो, हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग के आसपास क्या है, दुश्मन। किसको किससे बचाना है?
किसको किससे बचना है अभी हम बताने वाले, ठीक है। बबुआ देखिए वीडियो में मत बचा। ये कहाँ क्यों बोल रहा बिना बात के। देखिए कि घर को बचाना है लुटेरों से। ए हमारा जो घर है ना वो लुटेरों से ना, तो यहाँ से लूट के चल यहाँ से कुछ ना देखते राजे पर हमारा जो हमारा घर है, ए इधर कहाँ देखा, जो मेरा हम लोग का घर है उस घर को बचाना है किससे बुआ, लुटेरों से। अब शहर को बचाना है नदियों से, गुंडा से। नदियों मतलब होता है गुंडा, शराबी, बदमाशी, जुएरी, लफेरुआ, मंगरुआ, रंगलवा, रंपावा। अरे ठीक है मां बतेला ना नीनू हो रूबी या अरे किसका हम बोले थे ना दहीवल मंगमा का, उसमें जो जुएरी कौन था, रंग पाता रंग पलवा अनु, जुलिया का भाई रंग ललवा है ना, जुलिया का भाई रंग ललवा। तो जुलिया का पहिनिया न लिया होगा। तो चलो उससे क्या मतलब है, हम लोग को बचाना है तो ये सब लूट के चल लिया। तो घर को बचाना है लुटेरों से। हमारा जो घर है उसको रंगललवा से बचाना है। रंगललवा मतलब सब लुटेरों से, है ना। वैसे चलो ना, क्या बोलते हैं, सुनिए घर को किससे बचाना है बस। उसके बाद शहर को बचाना है नदीरों से। शहर को किससे बचाना होगा, नदीरों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में लिसन, बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में ही रहकर देश की क्या करते हैं, बुराई करते हैं, गद्दारी जिसको बोलते हैं गद्दार। उसको हमारे देश को उससे बचाना है। देश को किससे बचाना है, हमारे देश के दुश्मनों से बचाना है, ठीक है। तो एक बार कहा था कि भारत माता की हाँ, यानी कहने का मतलब हम लोग तो गद्दार नहीं है। जेल ला जाता भारत माता की जय क्यों नहीं बोलो, कल भारत माता की हाँ, इसका मतलब सब लोग पीछे है, तुम लोग गद्दार है का। AK-40 समझ लिया और ठोक दिया। बोलो जो से भारत माता की जय, 2021 की जय। पीछे वाले बोल चलिए यादगार रहेगा ना 2021। का कल कोई पार्टी उठी नहीं खेले तुम लोग के, अलग के लोग तुम लोग के कल नहीं है, लड़का सब लोग का है कल। हम पार्टी हमको कल क्लास में मना कर दिए हां थोड़ा सा, ये तो हम कहानी ना होई, ये मंजूरी है। हां तो कल वो सेवा होता है ना, पार्टी हम देंगे बाबू 2022 में देंगे। आप लोग को आपको निकलने, आप लोग को जब निकलिएगा ना, आप लोग का 17 फरवरी से एग्जाम है ना दोस्त, तो 15 फरवरी को 14 को पढ़ा के 15 को पार्टी दे के तो आप लोग को अच्छा से बिता देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए नेक्स्ट है लड़का। हाँ, तो देश को बताना है देश के दुश्मनों के। तो हम लोग देश के दुश्मन नहीं है, क्योंकि भारत माता जिंदाबाद है ना। हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं वो पूजनीय है, ठीक है। आगे देखिएगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो भारत में रहकर भारत की गद्दारी करते हैं, भारत की का उसको मार दो, गला दबा दो, गला दबा दो, जो भी हो हमारे देश की गद्दार है उसको गला दबा दो, क्या जी। आगे देखिए, क्योंकि बबुआ 2 गो से कंप्रोमाइज नहीं, 3 गो से, मुख्य तौर पर तो 2 एवं 3 को बता देता हूँ। 3 गो से कोई कंप्रोमाइज मत करना, अपने शरीर से कोई कंप्रोमाइज करना। शरीर में कोई बीमारी हो जरूर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के देखने पास जाना। स्पेशलिस्ट मतलब मान लो तेरा मान लो कि आंख में कोई प्रॉब्लम है तो आंख वाला डॉक्टर के लगे जाओ, दांत में प्रॉब्लम है तो दांत के वाला डॉक्टर के लगे जाओ, है ना, ठीक है। स्पेशलिस्ट जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो उलट जाएगा तो क्या काम, मतलब मर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मर जाएगा तो क्या होगा, तो दुनिया से चला गया। એટલે बढ़िया तुम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लगे दिखाओ, अगर के हेमे प्रॉब्लम बा तो वो बढ़िया से दिखा दो, ना तो पंपिंग कम करी क्या हो। समझ में ना, पहला नंबर इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, जो शरीर का बीमारी है बीमारी से कोई कंप्रोमाइज, जल्दी स्पेशलिस्ट अच्छा डॉक्टर से दिखाना चाहिए। दूसरा, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, पढ़ाई में कोई दोस्ती नहीं,
लड़की से बड़ा सहेली वाला होता है, पढ़ाई में कोई सहेली सहेला नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज हमार सहेली ना गलत किया हम ना जम पड़े सहेली नहीं तू सहेली जो करेगी नहीं करेगी। आज सहेली ना खा रखी हम ना खा मोबरा नहीं कहेगी तो तुम खा लेगी, है ना, चुप है। हाँ, पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज। दूसरा हमारे देश के लोग जो गद्दार होते हैं, जो उल्टा पड़े उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज जाकर जल्दी ठोक दो, एकदम कुछ होगा जो होगा क्या हो। जब हमारे देश का गद्दार है जो भी हो उसको, हाँ उसको किसी का इजाजत मत लो। गद्दार है, तुमको लगा कि गद्दार है, देखा कि दूसरे का सहायता करता है, दूसरे देश के हमारे देश में रहकर हमारे देश में नहीं करता है, कुछ भी हो ठोक दो जाके। ये 3 गो में हाँ कुछ से तीन गो में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आगे देखिएगा, बचाना है नदियों को नाला हो जाना से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। कितना अच्छा बात कर, पूरे बचाना है नदियों को नाला हो जाने से मत बोलिए, यानी नदियों को नाला, जो हमारा नदी है उसको नाला हो जाने से बचाना है। कैसे बचाना है पता है? विशाल से सुनिए, सुनिए कैसे हम लोग को बचाना है। जो नदी है ना, नदी को नाला हो जाने से बचाना है, ठीक है। कैसे? मान लीजिए हमारे घर के कचरा जितने भी हैं, मतलब जितने भी जो है कचरा, यार आसपास के जितने भी कचरा है वह नदी में भीगा जा रहा है कि नहीं? तो नदी में मत भीगिए, नाला में भीगिए। अगर नाला में, अगर नाला के कितना होता है कि नाला क्या हो जाता है, नाला एकदम चल जाता है, पर नदी में मिल जाता है, नदी में मिल जाता है कहाँ, समुद्र में ऐसे मिलता है ना। तो अगर बाबू हम कचरा को कचरा की जगह पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं नदी नाला हो जाने से पीछे सबसे पीछे बात को सुन, अगर हम जिसको नदी है, कचरा का सामान कचरा के जगह डालेंगे, ठीक है, तो नदी सुरक्षित रहेगी। नदी सुरक्षित रहेगी तो बहुत सारे सुविधाएं हैं, जिससे जीव जंतु के लिए तो सुविधा, जानवरों के लिए जो पानी पीते हैं कितना अच्छा। पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे उसी का पानी पीते थे, उसी में नहाते थे, सूर्य का जो जल डालते थे उसी से। पहले कितना अच्छा व्यवस्था था, ठीक है ना। पढ़ाएंगे संस्कृत में सब पढ़ाने वाले सब टॉपिक है। अब देखिएगा, तो कहीं यानी नदी को नाला हो जाने से बचाना है। अब देखिएगा, हवा को धुआं हो जाने से, इसका मतलब क्या है? जो हवा है हमारा उसको धुआं हो जाने से बचाना है। हवा को कंची हो जाने से बचाना है। कैसे बताइएगा दोस्त हमारे? हवा को धुआं हो जाने से कैसे बताइएगा? मान लीजिए हवा को धुआं हो जाने से, जो ये हमारा हवा है जिसके चलते हम लोग जीवित हैं, ऑक्सीजन है, वो अगर धुआं हो जाएगा तो हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी जितने हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे गांव में जितने भी गाड़ी चल रही है, कार चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, जितने भी फैक्ट्रियाँ चल रहे हैं, वो तो बाबू उसका जो जितने भी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन चल रहे हैं, वो तो बाबू धुआं छोड़ेंगे ना। और जब धुआं छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएगा बाबू? हवा मिलेगा, है ना। गांव का लड़का सब क्या होता है कि बहुत दिन के बाद किसी के पास मोटरसाइकिल आता है तो बिना कामों का बाइक को चलाता है, बिना कामों का चलाता है। बाजार जाना होगा तो बाइक से, अरे यहाँ घर है, यहाँ से 100 मीटर जाना होगा तो बाइक से जाएगा लोग, 200 मीटर जाना होगा तो बाइक से जाएगा लोग। वो सब प्रदूषण ना हो रहा है बबुआ। आप ऐसे मतलब तो खेले बाइक से जाता है प्रति पर खेले, हाँ बाइक से जा रहा है, सब गाड़ी से जा रहा है लोग खेलने, है ना। अब तो हाई फैशन आ गया है, ये अति घर पूरा तो हाई फैशन हो गया है कि घर पूरा है सब, घर पूरा है सब कि हमरा बाइक चाहिए तबे, लड़के सब बोलते हैं हमरा स्कूटी चाहिए तबे हम जाम पढ़े। ई कौन रहे हो पढ़े का मतलब स्कूटी चलावे, तो ये सब प्रदूषण फैलता है ना। यानी उसका अमीन बात नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी का यूज मत करो, कार का यूज मत करो, कारखाने का यूज मत करो, ये सब मने नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसके यूज करो, जहाँ काम है उसका यूज, मतलब
जितना काम उतना ही यूज कीजिएगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जो सुरक्षित रहेंगे। जो हवा है तो क्या कर रहा है पीछे, क्या हिल रहा है? जो हवा है उसको क्या करेंगे, जो हवा है वो धुआं हो जाने से बच जाएगा ना दोस्त। अगला क्या है देखिएगा, खाने को जहर हो जाने से। अब खाना, हमारा जो खाना है, खाना को जहर हो जाने से कैसे बचाना है? खाना दोस्त देखो, खाना होता है ना 7-8 घंटा के बाद, जो खाना 7-8 घंटा के बाद खाना नहीं खाते। मतलब जो खाना जो बना है, ठीक, कोई भी खाना बना है, भोजन बना है जिसको बोलते हैं बासी, इसमें 7-8 घंटे के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु प्रवेश कर देते हैं, उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। पेट में जाता है, शरीर में जाता है तो पाचन तंत्र को कमजोर देता है। ये बायोलॉजी का आज टॉपिक था। आज बताए हैं दूषित भोजन से क्या क्या हानियां हो सकती है। आज ये क्लास 12 के सिनेमा में बैठा है क्या अभिषेक? हाँ, तो ऐसे आके बढ़ रहा है कि पढ़ाई है कि सिनेमा हॉल है? क्लास जैसे बैठे थे टाइट बैठो। अभी तो तुम लोग के चौड़ा था, अभी तो तुम लोग के नौजवान हो रहे हैं, अभी भी जाने के नाम मरुआ गया है। हाँ, तो बबुआ जो दूषित भोजन नहीं खाना चाहिए, दूषित भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर दूषित भोजन खाएंगे तो प्रॉब्लम होगा हमारे शरीर पे। यानी खाना को जहर हो जाने से क्या बचाना है। अरे दूसरी तरफ समझ लेंगे इसकी बात क्या हो रही है कि खाना को जहर कैसे हो जाए। पहले के जमाने में अन्न उपजाई जाती थी। पहले के जमाने में जो अन्न उपजाई जाती थी उसमें खाद नहीं माना जाता था। जो गोबर होता है, गाय भैंस का गोबर होता है, जानवरों का गोबर होता है, उससे उपजाया जाता था और वह अनाज काफी हेल्थफुल था। वो अनाज खाते थे लोग, हम लोग क्या पूर्वजों ने खाते थे लोग, यानी बुजुर्गों ने खाते थे लोग। तो वह अनाज मतलब वो खाते थे लोग, 100 साल तक जीते थे लोग, 105 साल तक। अब हम लोग तो हाइब्रिड खाते हैं, थान होते बताओ, ये तो हाइब्रिड है ना जी। यानी इसका थान है इतना, मतलब कोई भी गेहूं है चाहे है, धान इतना बाल होते थे, यार लटक जाता। अब हाइब्रिड हो गया है तो इसलिए अब इसलिए 100 साल के बदौलत का 60 साल अब मनुष्य के जीवन औसत कितना होता है? 60 वर्ष का होता है। तब पहले के जमाना में जो 105, 100, 98, 97, 95 को जीता था लोग, उसमें खाद नहीं उपयोग होता था, तो खाना वास्तव में था। अब तक खाना जौहर के समान हो गया है। अब खाना किसके समान हो गया? जौहर के समान हो गया। ये हो गया है कि गेहूं अभी बोया ना, गेहूं बोया, गेहूं बोए के पहले का छिटो यूरिया डीएपी कौन खाद, बहुत प्रकार के मतलब खाद छीटा गया। फिर गेहूं छीट के अब फिर खाद छीटा गया, अब फिर पटा के जब गेहूं उसको पानी पटा के फिर खाद छीटा है। ये औसर रहेगा अनाजवा में, इस औसर रहेगा ना जी। खा देंगे अतना खाद दो मुठ्ठा खा लो ना, देखो ना तारा खा गाय पॉसिबल, मतलब कौन सी स्थिति खराब हो जाएगा। उसी का ना औसर अनवा में है, उसी ना का औसर अनाजवा में, तो जौहर के समान नहीं हुआ। यही कभी बोल रहे हैं कि खाना को बचाना है किसके समान? जौहर हो जाने से। अब बात समझ में है ना? अब समझ में है ना? किसी को पढ़ा लोगे ना? चलिए आगे देखो। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। थोड़ा बता पर सुन लीजिए बबुआ। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यानी कहने का मतलब है अगर हम इस संसार के सभी जंगल काट देंगे तो मरुस्थल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? तो मरुस्थल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि मान लो कि कोई इलाका है, उस इलाका को हर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा पौधे को काट देंगे तो मरुस्थल ना हो जाएगा। जैसे राजस्थान में बड़ा मरुस्थल है ना, उस वहाँ पे पेड़ पौधा बहुत कम दिखाई देगा। क्या? पेड़ पौधा बहुत कम दिखाई देगा। इसलिए मान लीजिए किसी एरिया का पूरा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या काट दिए, पौधा काट दिए, पेड़ पौधा, तो वो क्या होगा? पेड़ पौधा जब काट दिया तो मरुस्थल हो गया। उसके बाद जहां भी देखो वहां पे भी मनुष्य दिखाई देगा, तो मनुष्य किसके समान हो जाएगा? जंगल के समान हो जाएगा। ये इसीलिए ये कहानी आपका, सॉरी ये कविता आपका खत्म हुआ। इस कविता से, ये कविता आपका खत्म हुआ। इस कविता से हमें यह सीख मिली कि हमें पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए। काटना चाहिए बट काटने वाला पेड़ पौधा काटना चाहिए। जो पेड़ सूख गए हो, प्रकाश संश्लेषण लायक नहीं है, वो काटना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पेड़ पौधा से हम में संबंधित है, वो ऑक्सीजन बनाता है तो ना हम लोग लेते हैं जी ऑक्सीजन, और उसको हम लोग काटेंगे भरपूर मात्रा में तो हमारे भी शरीर पर, तो हमारे भी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं। चलो ये साइंस का बात है, इसको बात नहीं बताए नहीं, बात बढ़ते बात जाएगा। अब देखिएगा, यानी से सीख यह मिला कि हमें पेड़ पौधे को क्या करना चाहिए? नहीं काटना चाहिए। वैसे पेड़ पौधे को काटना चाहिए जो सूख चुके हैं, हाँ, जो पूरा क्या हो गया है, सूख गया। अब देखिएगा, इससे हमें यह सीख मिली कि हम अपने खेतों में जो ज्यादा अन्न उपजाने के लिए जो कितने खाद हम ये करते हैं, खाद देते हैं, उसको थोड़ा सा कम करनी चाहिए ताकि हम लोग भी सब ऐसे हो जाए, खाना जरूरत ना हो। इस पाठ से यह सीख मिला। ठीक है, अब देखिए क्या आपसे इस पाठ का क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्या मेरे बताया हुआ क्या हम समझाएं आप लोगों को, उससे आप लोगों को बन जाएगा। थोड़ा सा आते हैं टॉप क्वेश्चन के आइडिया में। सबसे पीछे 1 नंबर क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? देखो एकदम इजी क्वेश्चन, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो उत्तर इसका ये होगा कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था कि जिस प्रकार कोई भी चौकीदार टोपी पहनकर, वर्दी पहनकर, जूता पहनकर, हाथ में राइफल लेकर किसी कारखाने या बैंक, बड़े बड़े बैंक या कारखाने या बड़े बड़े घरों के दरवाजे पर ठहरा होकर तैनात होकर रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार वह बूढ़ा वृक्ष लेखक के घर के दरवाजे के आगे यानी सामने खड़ा होकर लेखक के घर की रक्षा करता है। इसलिए लेखक को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार लगता है। अगर 2 नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? तब वृक्ष और कवि में यही संवाद होता था कि कहीं दूर से कवि आते थे तो वृक्ष जोर से ललकारता, तुम कौन हो? तो कवि बोलते थे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ, कवि को नारायण बोलते थे मैं तुम्हारा दोस्त। इस प्रकार दोनों में संवाद होता था, दोस्ती होती थी। ठीक है, आगे देखिएगा, कविता का संपादन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है? क्यों? तो कविता का संपादन यानी समापन, यानी कविता जब समाप्त हो रहा है, कविता जो समाप्त हो रहा है तो कवि ने बचाना है जंगल को, मरुस्थल हो जाने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने का जिक्र करता है। क्योंकि अगर हम पूरे जंगल को काट देंगे तो मरुस्थल हो जाएगा, और उसके बाद मरुस्थल के बाद जितने भी मनुष्य बच जाएंगे, वह जहाँ देखो वहाँ मनुष्य बच जाएंगे, वह किसके समान हो जाएगा? जंगल के समान हो जाएगा। आगे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है? क्यों? जो घर है
क्या हुआ? घर है, शहर है, देश के बाद कवि ने, यहाँ पे देखो ना, घर, शहर, देश के बाद कवि ने नदी को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से बचाने की बात करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बबुआ दुगो है क्या, एक क्वेश्चन है, उसके बाद दुगो व्याख्या है, आप लोग बनाइएगा। नहीं बनेगा तो हम बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, ये पाठ समझ में है ना आपको? ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए क्या, गुड बाय। हाँ, जय हिंद, जय भारत। इसके बाद ये इस पुरानी नया ये जो साल का अंतिम दिन है, उसका हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद है बाबू है लड़का सब, हम आप सबको हम उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे भी जाइएगा तो किसी से झगड़ा लड़ाई मत कीजिएगा। पलक पर ये होगा, झगड़ा लड़ाई आप मत कीजिएगा। आप लोग अच्छे से रहिएगा, घर पे भी विवाद नहीं कीजिएगा। कोई ऐसा बात ना हो कि आप लोग सैड हो जाओ, उदास हो। हाँ, लेकिन आज ही वो काम कीजिएगा। आज नू 1 घंटा ज्यादा पढ़ लीजिए, है ना? 1 घंटा ज्यादा पढ़ लीजिएगा, है ना? चलिए, गुड लक।